नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम युग, बुद्धि और किसान के कुछ विचारों पर गौर कर रहे हैं। जी। ये स्रोत आधुनिक हिंदी साहित्य में किसानों के चित्रण पर एक, आप कह सकते हैं, दिलचस्प सवाल उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि क्या उनका भौतिक दुनिया से जो गहरा नाता है उसे कहीं नजरअंदाज तो नहीं किया गया। हमारा मकसद ये समझना है कि क्या जो जाने माने लेखक थे उन्होंने किसानों के सामाजिक सुधार पर इतना ध्यान दिया कि शायद उनके अस्तित्व का एक अहम पहलू कम आंका गया। कौन सा पहलू? वही उनका पर्यावरण और ब्रह्मांड के साथ जो सीधा, एक तरह से कहें तो शारीरिक जुड़ाव है। अच्छा। स्रोत ये भी कहते हैं कि जो औद्योगिक सोच थी उसने साहित्य को प्रभावित किया। हाँ, ये तो है। तो क्या इस चक्कर में हम आज की जो असलियत है उससे कट गए हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है। स्रोत बताते हैं किसानों के लिए, चाहे वो केरल के हों या उत्तर प्रदेश के, उनका ब्रह्मांड से रिश्ता सिर्फ किताबी नहीं है। नहीं, रोजमर्रा का है। हाँ, बिल्कुल रोजमर्रा का है। धरती, आकाश, हवा, पानी, देवता जैसी जीवन देने वाली शक्तियां, ये सब उनके लिए एकदम जीती जागती हकीकतें हैं। कोई कोरी कल्पना नहीं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है कि किसानों का नजरिया वैचारिक यानी आइडियोलॉजिकल कम और शारीरिक यानी फिजिकल ज्यादा है, इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब है कि उनका दुनिया से जुड़ाव सीधे अनुभव पर आधारित है। अनुभव पर। हाँ, स्रोत इसे देवता या उस खुली रोशन जगह से सीधा संबंध बताते हैं जो जीवन देती है और उसे बनाए रखती है। अच्छा। ये सिर्फ कोई बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि उनके जीवन का एक सक्रिय हिस्सा है। सक्रिय हिस्सा जी, जो जरूरतें पूरी करता है। हाँ, जरूरतें पूरी करता है। उनके रहने के ठिकाने को, जिसे स्रोत में वसु कहा गया है, उसे आकार देता है। ये एक तरह का देखभाल और लेन देन का रिश्ता है। लेन देन का रिश्ता। जी। लेकिन स्रोत का तर्क है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में ये गहरा जुड़ाव अक्सर गायब दिखता है। जी। प्रेमचंद, यशपाल, रेणु जैसे बड़े लेखकों ने किसानों का जीवन तो दिखाया, पर क्या वे उनके अस्तित्व की इस गहराई को पकड़ पाए? सही। उनकी कहानियों में किरदारों की जड़ें कहाँ हैं? मतलब हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। स्रोत यही इशारा करते हैं कि साहित्य में जमीन, सूरज, बारिश, देवताओं के साथ वो जो शारीरिक और आध्यात्मिक बंधन है, हाँ। उसको शायद उतनी तवज्जो नहीं मिली जो किसानों के रोज के जीवन को गढ़ता है। अच्छा। उनका ध्यान ज्यादातर सामाजिक यथार्थ, संघर्ष और उन प्रगतिशील विचारों पर रहा। और ये भी सोचने वाली बात है कि उस दौर में जब 90% आबादी गांवों में थी, तो क्या ये साहित्य मुख्य रूप से किसानों के लिए ही लिखा जा रहा था? या असल में स्रोत के अनुसार पाठक वर्ग ज्यादातर शहरी था, पढ़ा लिखा मध्य वर्ग। हाँ, मध्य वर्ग। तो कहीं ना कहीं कथाएं भी शायद उस वर्ग की समझ और उनके सरोकारों के हिसाब से ढल गईं। अच्छा। को जैसे उसकी जमीन से उखाड़कर एक समाजवादी या प्रगतिशील कल्पना में रोप दिया गया। हाँ, कुछ ऐसा ही स्रोत का इशारा है। और अगर ऐसा है तो इसका असर क्या हुआ? देखिए, स्रोत का एक नतीजा ये निकलता है कि जब हम मनुष्य को उसके पर्यावरण से कटा हुआ दिखाते हैं, हाँ, उसे सिर्फ एक सामाजिक या आर्थिक प्राणी मान लेते हैं, तो हम अनजाने में उस सोच को मजबूत करते हैं जहां प्रकृति सिर्फ एक संसाधन बनकर रह जाती है, इस्तेमाल करने की चीज। बिल्कुल। स्रोत मानते हैं कि इस तरह प्रगति के नाम पर हमने शायद पारिस्थितिक विनाश को भी एक तरह की सांस्कृतिक वैधता दे दी है। ओ, मनुष्य और पर्यावरण के बीच का रिश्ता काटकर हम अनजाने में पर्यावरण के विनाश को बढ़ावा देते हैं। तो संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों के मुताबिक महत्वपूर्ण लेखकों ने किसानों के जीवन का वर्णन तो किया, इसमें कोई शक नहीं। जी, बिल्कुल किया। पर उनका फोकस क्योंकि शहरी, मध्य वर्ग और सामाजिक उत्थान पे ज्यादा था, हाँ। तो किसानों का प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ जो गहरा, जो अस्तित्वगत जुड़ाव था, वो शायद पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यही है कि कैसे वो सीधा शारीरिक अनुभव वो धीरे धीरे वैचारिक सोच के नीचे कहीं दब गया। जी, लोगों और उनके परिवेश के बीच का जो असली रिश्ता था, वो सतही चित्रणों के पीछे छिप गया, जिसे प्रगति का नाम दे दिया गया। और ये हमें आज के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल। कि हमारी आज की कहानियां, चाहे वो साहित्य में हो, फिल्मों में हो या हमारी आपसी बातचीत में भी, वे हमारे आसपास की भौतिक दुनिया से हमारे रिश्ते को कैसे दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विचारधाराओं पर हमारा जोर हमारी अपनी जमीन, हमारी जो पारिस्थितिक हकीकत है, उससे हमें दूर कर रहा है? तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।